अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 को हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्टली तो मेरा बेटा आपको ये पता होना चाहिए ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ का मतलब क्या है। तो ग्राफ जो है ये अगर इसकी डेफिनेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे ग्राफ की डेफिनेशन। तो ग्राफ की डेफिनेशन के लिहाज से मेरा बेटा हम ये कहते हैं कि अगर हमने कुछ अपनी इंफॉर्मेशन को या कुछ भी इस तरह की फॉर एग्जांपल हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर हमने उसको देखना है कि इसका रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, मार्केट में कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो हमने इस तरह की इंफॉर्मेशन को मेरा बेटा पर लाइंस के हिसाब से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब अगर हम यूँ कहते हैं ग्राफ में कि विजुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ लाइंस, तो मेरा बेटा हम उसे किस चीज़ का नाम कहते हैं, ग्राफ का नाम कहते हैं। तो जब भी हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरा बेटा लाइंस की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो विजुअलाइजेशन बनती है हमारे पास, हम उसे ग्राफ कहते हैं। अब वेलोसिटी के साथ वर्ड यहाँ पर आ रहा है टाइम, तो वेलोसिटी टाइम मीन वेलोसिटी वेरिएट कर रही है। तो मतलब जो ग्राफ हमने ड्रा करना है मेरा बेटा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो क्या बनेगी, द ग्राफ विच इज प्लॉटेड किस किस के दरमियान मेरा बेटा, बिटवीन द वेरिएशन इन वेलोसिटी, वेरिएशन इन वेलोसिटी किसके लिहाज से मेरा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी वेरिएशन आएगी वेलोसिटी में तो इसके ग्राफ को अगर हम लाइंस की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो ये मेरा बेटा जो ग्राफ बनेगा हमारे पास प्लॉट हो जाएगा, ये ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो जरा अब हम ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएशन इन वेलोसिटी आ रही है। वेरिएशन इन वेलोसिटी के लिहाज से हम क्या डिस्कस करते हैं मेरा बेटा, वेरिएशन इन वेलोसिटी हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा हुआ है। तो उनके लिहाज से अगर हम इनके ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे होंगे, तो जरा पहला एक ग्राफ बनाते हैं हम। यहां पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसका मेरा बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी का। कांस्टेंट वेलोसिटी से मुराद ये है मेरा बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। वेलोसिटी मेरा बेटा हो गई कांस्टेंट, लेकिन किस तरह से, विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो वेरिएशन टाइम है, टाइम तो रुक नहीं रहा ना बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के जो इंटरवल है मेरा बेटा वो इक्वल है, वो इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। तो जब हम वेलोसिटी को उसके टाइम के लिहाज से लेते हैं तो हम क्या कहते हैं वे, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जरा देखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है। मेरा बेटा आपने क्या किया, एक प्लेन सिस्टम ले लिया, आपके पास ये एक्स है और ये वाला मेरा बेटा कौन से वाला प्लेन सिस्टम होगा, ये है वाई, और एक्स पे हम ले लेते हैं टाइम और वाई पे हम ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लेते हैं मेरा बेटा मीटर पर सेकेंड में, और टाइम जो हम लेते हैं वो सेकंड में लेते हैं। और टाइम को मैंने एक्स पे क्यों लिया और वेलोसिटी को वाई पे क्यों लिया मेरा बेटा, एक्स अलोंग जो एक्स कंपोनेंट है, एक बात माइंड में रखिएगा, जो अलोंग एक्स कंपोनेंट है मेरा बेटा, इस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू ली जाती है। जो वैल्यू किसी पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट वैल्यू ली जाती है। अब यूं तो नहीं हो सकता कि मैं टाइम को कहूँ मियाँ दो, आप 2 मिनट रुक जाएं, मैं जाता हूँ वहां से अपना फॉर एग्जांपल गिलास लेके आ रहा हूँ, अब टाइम तो नहीं रुकेगा। तो मतलब टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, और जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी मेरा बेटा वो अलोंग एक्स कंपोनेंट ली जाएगी। और सिमिलरली जो डिपेंडेंट वैल्यू है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू है, वो हम कौन से कंपोनेंट पे लेंगे मेरा बेटा, अलोंग वाई कंपोनेंट पे हम हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू लेंगे। अब एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है
वो वी एफ माइनस वी आई बटे में मेरा बेटा टी है। अब अगर डेल वी विद रिस्पेक्ट टू डेल टी नहीं होता तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा। अब क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट। तो मतलब वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वैल्यू और एक्स कंपोनेंट पे आपने मेरा बेटा कौन सी वैल्यू लेनी है, हमने मेरा बेटा इंडिपेंडेंट वैल्यू लेनी है। जरा देखिए, अगर मैं यहां पर कहता हूं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और उसके बाद ये 5, हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ये 5 सेकंड्स तक हमने वैल्यू ले ली। और यहां पर मैं ले रहा हूं मेरा बेटा 1 2 3 4, ऑलरेडी यहां पर भी मैं 5 तक ही लूंगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो कि स्टार्ट हो रही है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और मेरा बेटा 40 से 50। लेकिन हमने ऑब्जर्व यहां पर ये करना है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, उसकी जो वेलोसिटी है मेरा बेटा वो कांस्टेंट हो गई। अब कैसे, जरा देखिए, मैं कहता हूं 1 सेकंड में मैं सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टार्ट हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक मोटर बाइक है और उसका जो राइडर है वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। तो मेरा बेटा जा रहा है, वो मुल्तान से लाहौर पहुंच जाता है। तो मैं क्या कहता हूं कि उसकी तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मियां, वो डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा है ना, और वो टाइम भी चेंज हो रहा है। टाइम देखें, अगर उसने अपनी वेलोसिटी 1 पर भी 20 रखा हुआ है, टाइम अगेन 1 सेकंड गुजरा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। टाइम 3 सेकंड हो गया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। टाइम 4 सेकंड हो गया, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एट द टाइम इज फर्दर इंक्रीज। देखें बेटा, टाइम इंक्रीज हो रहा है विद द इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल से मुराद मेरा बेटा क्या होगा, आप कोई सा इंटरवल ले लें, जैसे मैं इन दो का डिफरेंस ले लूं 2 - 1 तो भी 1, इन दो का डिफरेंस ले लें 3 - 2 वो भी 1, 4 - 3 ले ले मेरा बेटा वो भी 1। तो मतलब टाइम में एक स्मूथली वेरिएशन आ रही है, स्मूथली वेरिएशन, लेकिन वेलोसिटी के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। 20 पे है तो मेरा बेटा वो 20 पे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट की मोशन है, वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मेरा बेटा वो एट दिस पॉइंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और यहां पर v लिया हुआ है, यहां पर a लिया हुआ है। अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो मेरा बेटा 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कोई से 2 पॉइंट ले लें, कोई से 2 पॉइंट, मैं कहता हूं मेरा बेटा मैं ये यहां से ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, यहां से ये वाला पॉइंट ले लेता हूं। अब अगर टाइम का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा मेरा बेटा, जरा देखें। अगर हम यहां पर ही प्रूफ कर लें, एक्सेलरेशन का फार्मूला a = vf - vi, with respect to vf the time will be tf, with respect to vi the time will be ti। तो at this point that is an initial point and it is a final point, so a will be final point पर भी मेरा बेटा वेलोसिटी 20 है, इनिशियल पर भी मेरा बेटा वेलोसिटी 20 है। हाँ जी, फाइनल पर जो टाइम है मेरा बेटा वो 3 है, इनिशियल पे जो टाइम है वो 2 है। 0/1 a की वैल्यू मेरा बेटा क्या आ जाएगी, a की वैल्यू मेरा बेटा 0 आ जाएगी। तो मतलब हाँ जी, जब when an object is moving with a constant velocity mean to say that there is not a change in velocity, वहां पर velocity में तो बिल्कुल चेंज नहीं है। जब velocity में चेंज नहीं है then the value of acceleration will be 0, value of acceleration will be 0। तो mean to say that, बात कहने का मतलब ये हुआ acceleration 0 होगा, acceleration 0 होगा। क्या ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है या नहीं, अब हम ये देखते हैं। तो हमने मेरा बेटा जो एरिया कवर किया है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं O से A से B, B से C का। और जो एरिया कवर किया मेरा बेटा, इसे आप क्या कर दें मेरा बेटा, इसे आप शेडेड कर दें। आपने शेडेड कर दिया। अब ये जो आपके पास एरिया आया है, मैं इस एरिया का क्या मैं इस ये जो शेप बनी है मेरा बेटा, ये जो शेप है आपके पास ट्राइंगल, रेक्टेंगल है, सॉरी मेरा बेटा रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का अगर एरिया मालूम करें तो मेरा बेटा आपको पता है एरिया ऑफ, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो मेरा बेटा आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ में मेरा बेटा आपने किसको लिया हुआ है, वेलोसिटी को लिया हुआ है, v आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा बेटा। विड्थ पे मेरा बेटा आपने किसको लिया हुआ है, टाइम को लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा t। तो ये क्या बनेगा मेरा बेटा, v एंड t। और v एंड t जो प्रोडक्ट है ये किसका प्रोडक्ट है मेरा बेटा, ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट है।
किसका प्रोडक्ट है? डिस्टेंस। तो मतलब ये हुआ when an object is covering with a constant velocity, mean to say that he is not changing its velocity, then acceleration will be zero. But when the object is moving with a constant velocity, it's also covering the distance in its direction, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है मेरा बेटा, उस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस लाजमी कवर करेगा. Then we can say area under the graph gives us the value of मेरा बेटा distance. यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गए. इसके बाद मेरा बेटा हम नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं. हमने नेक्स्ट वेरिएशन किसके बारे में पढ़ी हुई है? जिस तरह से ये कह रहा है कि वेरिएशन इन वेलोसिटी, मैंने अभी आपको बताया वेरिएशन इन वेलोसिटी, आपने कांस्टेंट वेलोसिटी में भी वेरिएशन वेलोसिटी में तो नहीं होती लेकिन एक्सेलरेशन होता है. एक और पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, जरा उस पॉइंट को जरा देखते हैं. आपने पढ़ी हुई है मेरा बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब हम जरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं. इसके अंदर वेलोसिटी वेरिएट होती है, लेकिन कैसे वेरिएट होती है? जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो डेफिनेशन में दो पॉइंट होते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन किस लिहाज से चेंज हो रही है? इट्स चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, कैसे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल, टाइम इक्वल रहे. मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, इसमें मेरा बेटा टाइम के जो इंटरवल हैं वो इक्वल रहें. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के इंटरवल इक्वल रहें. अब ऑब्जेक्ट तो जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है. जरा देखते हैं कैसे चेंज कर रहा है. तो मेरा बेटा यहां पर हम जो ग्राफ लेने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है. ये है आपके पास x और ये है y. मैंने बताया x पे क्या लेंगे मेरा बेटा? टाइम लेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है. और हम v पर क्या लेंगे मेरा बेटा? वेलोसिटी. इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है. और वेलोसिटी क्यों ली? क्योंकि ये एक डिपेंडेंट वैल्यू है. अब हमने ये देखना है कि when an object is moving with a uniform velocity, mean to say that he is also changing its velocity. When he is changing its velocity, then it will also produce the acceleration. So we have to check what will be the value of acceleration in this statement. According to this statement, हम suppose कर लेते हैं 1 2 3 4 5, जैसे हमने पहले suppose किया. चलो यहाँ पर ले लेते हैं 2 4 6 8, ये 10 seconds हो गए. So similarly the velocity will be increase smoothly. Uniform mean smoothly, same, there is no effect, same, there is no change. How? We have to prove. Listen there. When an object is start to move, he covers the distance, he covers the velocity, he attains the velocity of 10 meter per second in a 2 second. And also further the time interval is going to increasing. अगले 4 सेकंड में मेरा बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है? 20 पे चला जाता है. सिमिलरली जब 6 पे होता है तो वेलोसिटी कितनी अटेन हो जाती है बेटा? 30 हो जाती है. और जब 8 पे ऑब्जेक्ट जाता है, 8 सेकंड गुजरते हैं तो मेरा बेटा वेलोसिटी कितनी अटेन हो गई? 40 हो गई. और जब 10 सेकेंड्स गुजरते हैं तो मेरा बेटा ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी अटेन कर लेता है वो कितनी अटेन कर लेता है मेरा बेटा? वो 50 पे अटेन कर लेता है, 50 मीटर पर सेकंड. अब इसका ग्राफ ड्रा करें जरा मेरा बेटा. देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है मेरा बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन की सूरत में आ रहा है. कौन सी सूरत में आ रहा है मेरा बेटा? इंक्लाइन प्लेन की सूरत में आ रहा है. ठीक है ना? मोशन स्ट्रेट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम इस चैप्टर में हम स्टडी यही कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन जो मोशन होगी उसी को हमने मेरा बेटा स्टडी करना है. मोशन स्ट्रेट होगी, लेकिन कौन सी प्लेन में होगी मेरा बेटा? इंक्लाइन प्लेन में होगी. अब जरा देखें, हमने यहाँ पर ये देखना है वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो गई, मीन टू से दैट वेलोसिटी तो सेम हो गई. जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो क्या इसमें एक्सेलरेशन चेंज होगा या नहीं होगा? हमने ये देखना है. एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने पढ़ा, a is equal to vf minus vi, tf minus ti. पहले तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं. either acceleration is producing is there or not. a की वैल्यू अगर हम लें vf minus vi divided by tf minus ti, मैं कहता हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. कहां पर मेरा बेटा? यहां, इन दो पॉइंट्स के दरमियान. तो मेरा बेटा ये जा रहा है तो इनिशियल पॉइंट ये और ये एंडिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट. फाइनल पे वेलोसिटी मेरा बेटा 50 है.
तो यहाँ 50 आ जाएगा। इनिशियल पे वेलोसिटी 40 है तो 40 आ जाएगा। फाइनल टाइम जो है आपके पास वो 10 है और इनिशियल टाइम आपके पास 8 है, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी मेरा बेटा, 50 माइनस 40, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये हुआ यहाँ पर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ वेरिएट हो गई, 40 से 50 हो गई। जब 40 से 50 हो गई तो मतलब वेलोसिटी चेंज हुई और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हुआ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मीन टू से दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग व्हेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देयर विल बी आल्सो प्रोडक्शन ऑफ acceleration. Either this production of acceleration will remain same on each interval, क्या हमने ये देखना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ईच इंटरवल पर सेम रहेगा। तो लेट कर लेते हैं, अब आप ये वाले 2 पॉइंट ले लें मेरा बेटा, यहां पर कितनी है 20, यहां पर कितना है 10, तो अब क्या आएगा मेरा बेटा 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, यहां पे टाइम कितना है 4, यहां पे टाइम कितना है 2, तो 20 माइनस 10 मेरा बेटा 10 बाय 4 माइनस 2 अगेन 2, फिर भी कितना निकल आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीन टू से दैट वेलोसिटी इधर भी इंक्रीज हो रही है, इधर भी इंक्रीज हो रही है, इधर भी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ रहा है, लेकिन जो चेंज है वो स्मूथली चेंज है। यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। व्हाई? बिकॉज़ जब आप टाइम इंटरवल का डिस्टेंस लेते हैं, यहां पर 2, 6 माइनस 4 अगेन 2, 8 माइनस 6 अगेन 2, 10 माइनस 2 अगेन मेरा बेटा क्या हो जाएगा 2। जब टाइम में वेरिएशन स्मूथली है तो मेरा बेटा वेलोसिटी में वेरिएशन भी स्मूथली होगी और उसमें प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी मेरा बेटा कौन सा होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा? जब उसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्लियर हो गया, लेकिन हमने ये देखना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज आल्सो कवरिंग द डिस्टेंस और नॉट। हमने ये देखना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कवर कर रहा है या नहीं। तो आपके पास ये जो डायग्राम बनी है वैसे सेम एज इट एज इसकी तरह हम क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करने के बाद उसका जो एरिया है मेरा बेटा, उसके एरिया को हम क्या कर देंगे बेटा, शेडेड एरिया कर देंगे। जब एरिया शेडेड हो गया तो हमने क्या करना है, जैसे इसका एरिया निकाला था तो वैसे ही एरिया निकालेंगे, लेकिन एरिया अब किसका निकलने वाला है, राइट ट्राइंगल का। किसका निकलने वाला है मेरा बेटा, राइट ट्राइंगल का एरिया निकलने वाला है। और राइट ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। तो 1/2 मेरा बेटा बेस आपके पास टाइम है t हो जाएगा, एल्टीट्यूड ये इट इज आल्सो वर्टिकल परपेंडिकुलर अलोंग दिस, यहां पर वेलोसिटी देयर विल बी आल्सो द वेलोसिटी, तो यहां पर भी v हो जाएगा। तो 1/2 v into t, इट कैन बी आल्सो रिटन एज 1/2 v into v। इसको लिखने का मतलब क्या है, आई एम आल्सो गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/2 v। इसका मतलब क्या होगा, नाउ द प्रोडक्ट इज, now the object is being to start from the initial point 0, mean to say that its initial velocity will be 0 and he reached at this point its final velocity will be 50, mean to say that at this point there is also a quantity of velocity। यहां पर कोई ना कोई velocity तो होगी ना, जिस velocity के साथ ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है। तो बेटा यहां पर वेलोसिटी होगी, तो जरा देखें अब क्या वेलोसिटी होगी, ये इनिशियली 0 था, वो फाइनली वहां पर पहुंचा तो वेलोसिटी क्या रखता है, v रखता है। टोटल वेलोसिटी निकालते हैं, तो टोटल वेलोसिटी के लिए आपने पढ़ा हुआ है लास्ट टॉपिक में एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा कि इनिशियल प्लस फाइनल, जितनी वेलोसिटीज होती हैं उन तमाम को मेरा बेटा हम ऐड करते हैं और जितनी उनकी स्ट्रेंथ होती है उस पर हम क्या करते हैं, डिवाइड। आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, vi प्लस vf को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो क्या आएगा मेरा बेटा 0 प्लस v बटे में आएगा 2। हाँ जी, आंसर क्या आ रहा है 1/2 v। ये क्या है, उसकी एवरेज वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ v, ये एवरेज इनटू मेरा बेटा t। तो vt फार्मूला बनता है डिस्टेंस का, ये एवरेज, एवरेज मीन टोटल, तो मतलब इट इज आल्सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मीन टू से दैट when the object will be moved in a uniform velocity it also produce the acceleration and acceleration remains same on each interval of velocity with respect to time, and also it will covers the maximum distance, it will covers the distance, total distance in the direction of motion of the body। तो मेरा बेटा ये हो गया। अब हम जरा ये देखते हैं, ये है आपके पास कांस्टेंट था, ये आ गया यूनिफॉर्म। तो अब हम जरा डिस्कस करते हैं, इसको मैं उठाने वाला हूं।
हम डिस्कस करते हैं, किसको मेरा बेटा डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल वेलोसिटी को। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, वेरी करते रहना। वेरिएबल वेरी से निकला हुआ है, वेरी मतलब चेंज। अब वेरी के साथ, वेरिएबल के साथ वेलोसिटी लगा दो तो वेलोसिटी में चेंज होगा। वेरिएबल के साथ स्पीड लगा देते हैं तो स्पीड में चेंज हो जाएगा। वेरिएबल के साथ आप डिस्टेंस लगा दें, डिस्प्लेसमेंट लगा दें, एक्सेलरेशन लगा दें, जो भी लगाएंगे मेरा बेटा तो वो चेंज ही होता रहेगा। बात ये हो रही थी वेरिएबल वेलोसिटी की। तो मेरा बेटा वेरिएबल वेलोसिटी को जरा हम डिस्कस करते हैं। तो उसका हिसाब किताब क्या है जरा देखते हैं मियां। वेरिएबल मैंने अभी बताया, ये वर्ड कहां से निकला है, वेरी से निकला है, और वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, चेंज होता रहना। अब वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। इसकी डेफिनेशन सेम एज इट एज के ऑब्जेक्ट इज कवरिंग, अब इसमें क्या होगा, कवरिंग अनइक्वल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग या ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, आप कह सकते हैं चेंजिंग। किस लिहाज से, अनइक्वल वेलोसिटी, चेंजिंग अनइक्वल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा बेटा यहां पर भी देखें इक्वल इंटरवल, यहां पर देखें इक्वल इंटरवल, यहां पर देखें इक्वल इंटरवल। यहां पर वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, वहां पे वेलोसिटी हो रही थी चेंज सेम पोजीशन के लिहाज से, लेकिन यहां पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन अनइक्वली तौर पे चेंज हो रही है। वहां पे इक्वालिटी थी, जितना 2 बढ़ेगा उतना वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना ये बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा उतना वेलोसिटी, जितना टाइम उतना वेलोसिटी। लेकिन यहां पर क्या है भाई, टाइम तो इक्वली इंक्रीज हो रहा है लेकिन मेरा बेटा जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वली नहीं है। कैसे जरा सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्राई करता है, ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूविंग, इट इज एन एक्स, देयर विल बी अ, तो मेरा बेटा ये यहां पर हम ले लेते हैं, ये यहां पर ओरिजिन है ओ, ये एक्स है, ये आपके पास वाई है। हाँ ये यहां पर हम क्या लेंगे मेरा बेटा, टाइम ले लेंगे। अब आप जो टाइम ले रहे हैं, ये जो टाइम है कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, टाइम सेकंड इंडिपेंडेंट वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। यहां पर आप लेते हैं 1.5 सेकंड, यहां पे ले लेते हैं 2.5, यहां पे ले लेते हैं 3.5, यहां पे ले लेते हैं 4.5। तो 1.5 सेकंड में मैं कहता हूं ये यहां पर आपने वेलोसिटीज ले ली, वेलोसिटी कितनी है आपके पास 13.5, के बाद 23.5, उसके बाद 33.5, उसके बाद आपके पास आ जाता है 43.5। ये किसमें होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। बात कहने का मतलब ये मेरे बेटा, जब 1.5 सेकंड गुजरते हैं, फॉर एग्जांपल इफ अ राइडर इज मूविंग, इफ अ राइडर इज ड्राइविंग अ मोटर बाइक on a runway road, then he will attains the maximum velocity in a shorter interval of time। वो क्या करेगा, छोटे ही कम वक्त में फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी कहां तक चलेगी मेरा बेटा, वो इतनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है 23.5 सिर्फ 1.5 मिनट में। लेकिन क्या होता है, बाय चांस आगे डायवर्शन रोड आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो वो क्या करता है मेरा बेटा, उसको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो वो क्या करता है, अपनी जैसे स्पीड को कंट्रोल करता है तो मेरा बेटा उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होने लग जाती है। तो क्या होता है, ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट 2.5 पे जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कितनी होगी मेरा बेटा 13.5। अगेन रनवे रोड आ गया, अगेन जब रनवे रोड आया अगेन उसने क्या किया 3.5 में ये इतनी सारी हाईएस्टली वेलोसिटी को अटेन कर लिया, और फिर अगेन डायवर्शन रोड आ गया, उसकी वेलोसिटी अगेन कम हो गई मेरा बेटा। तो अब ये देखें, ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ यहां से, यहां फाइनल वेलोसिटी उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, और अगेन यहां आया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरा बेटा डिक्रीज, अगेन यहां जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, अगेन यहां आ रहा है वेलोसिटी मेरा बेटा क्या हो रही है डिक्रीज। मीन टू से दैट ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल मीन ये इन दोनों का डिफरेंस मेरा बेटा 1 ही आएगा, इसका डिफरेंस भी 1 ही आएगा, इसका डिफरेंस भी 1 ही आएगा। मीन टू से दैट टाइम के इंटरवल सेम है, लेकिन जो अपना वेलोसिटी मेरा बेटा, जो वेलोसिटी वो बार बार इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है वो सेम नहीं है, कहीं पर बढ़ रही है तो कहीं पे घट रही है, फिर अगेन बढ़ जाती है, फिर अगेन घट जाती है। तो मतलब ये जो जिगजैग टाइप का हमें ग्राफ मिलता है, ये किसमें होता है मेरे बेटा वेलोसिटी में। हमें ये देखना क्या यहां पर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। यस बेटा, यहां पर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होगा। हाउ, कैसे? अब तो मेरा बेटा आप एबल हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि पॉजिटिव कैसे होगा
और नेगेटिव कैसे होगा। चलें ये देखें जरा, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, अपवर्ड जा रहा है, आपने देखा ये इनिशियल ये फाइनल, अभी एक्सेलरेशन निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है मेरा बेटा, आपके पास कौन सी आई थी, फाइनल पॉजिटिव आई थी। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी को मेरा बेटा इंक्रीज कर रहा है। कल भी हमने बताया था जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए तो फिर मेरा बेटा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि हमारे आंसर में जो वैल्यू आती है मेरा बेटा वो डिक्रीजिंग पॉइंट की आती है, वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है जिसकी वजह से वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। आपकी बुक में थोड़ा सा ग्राफ ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, मैं वो भी बना देता हूँ। ये यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने y दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है, और यहाँ पर मेरा बेटा उन्होंने टाइम दिया हुआ है, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर वो इंक्लाइन प्लेन लगा देते हैं और कहते हैं कि अगर एंगल मालूम करना हो तो tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है मेरा बेटा बेस, तो मतलब phi इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है tan इनवर्स y बाय x। ये स्लोप को फाइंड करने के लिए भी इक्वल है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर डिस्टेंस को मालूम करना है तो मैं कैसे करूंगा, जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करते हैं। वेरिएबल फोर्स में हम क्या कहते हैं, हम अपने पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उन तमाम का वर्क मालूम करते हैं, फिर उन तमाम को इकट्ठा कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा। सेम एज इट एज हम भी यहाँ पर क्या करेंगे मेरा बेटा, देखिए ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ये राइट ट्राइंगल है मेरा बेटा, ये अगेन आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसका निकालेंगे, ये आपके पास अगेन एक राइट ट्राइंगल बन रही है मेरा बेटा, ये भी राइट ट्राइंगल है, ये आपके पास अगेन एक रेक्टेंगल है, तो इसका 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 इन तमाम के मेरा बेटा छोटे छोटे डिस्टेंस हम बना लेंगे, उन तमाम को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये था कि एरिया हमेशा, एरिया अंडर द ग्राफ आपको बेटा डिस्टेंस देता है, एरिया अंडर द ग्राफ मेरा बेटा आपको हमेशा क्या देता है, डिस्टेंस देता है। और जब भी मेरा बेटा एरिया अंडर द ग्राफ एक तो डिस्टेंस देता है और दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा बेटा हमेशा आपको एवरेज एक्सेलरेशन, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे भी 0 था, वहां पर एवरेज निकाला तो हर पॉइंट पे 5 आ रहा था, यहाँ पर निकाला तो पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है। बात क्लियर हो रही है ना, तो मतलब मीन टू से दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसको रीड कीजिए।